गाड़ियों को लेके मेन रोड पे आना पड़ेगा और इन गाड़ियों को जलाकर राख करना पड़ेगा और क्या कर सकते हैं। रक्षालीना लसजन सुंबरबुग बडगाम इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले स्टोन क्रशर होल्डर्स ने नेशनल हाईवे पे इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। इनका कहना है कि इंतज़ामिया की तरफ से रॉ मटेरियल्स पर आयद की हुई बैन को जल्द अज जल्द हटाया जाए ताकि ये और इनसे वाबस्ता कई सारे लोग राहत की सांस ले सके। जी, मेरा नाम निसार अहमद ठाकुर है और मैं लसजन में रहता हूँ। यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑल कश्मीर टिपर यूनियन, क्रशर यूनियन और प्लांट होल्डर्स की जानिब से। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है कि रॉयल्टी का मसला है हमारा, जो पिछले 2 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं आया। एक तरफ से तो उन्होंने स्टोन क्रशर्स वालों के लिए राहत का पैगाम भेजा है, लेकिन दूसरी तरफ से रॉयल्टी पे ये रॉ मटेरियल पे बैन लगा दी, जिसकी वजह से यहाँ की जो आवाम है वो बिल्कुल इस चीज़ का शिकार है कि उनके पास जो उन्होंने फाइनेंस लिया था, कुछ लिया था बैंकिंग से, जो उनकी फैमिलीज़ है, जो पढ़े लिखे नौजवान थे या जो उनके बच्चे किसी स्कूल्स में पढ़ते थे, उनका फ़ीस भरना भी महाल हो गया है। NPA हो गया है, अकाउंट बैंक का किस्त भी नहीं जा रहा है, फैमिली सफ़र हो रही है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में या तो ये ट्रांसपोर्ट आपको जले हुए दिखेंगे या तो इनकी ऑक्शन लगेगी, या तो स्टोन क्रशर्स की तरफ देखा जाए तो वो भी बंद पड़े हैं क्योंकि रॉ मटेरियल का कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर आ रहा है तो उस पर बैन लगी हुई है। अगर बैन लगी हुई है तो अगर कहीं से रॉ मटेरियल आ भी रहा है तो जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट बिला वजह लोगों को ऐसे पकड़ते हैं और उनके लिए 20-25 हज़ार का जुर्माना आयद करते हैं और उसके बाद 4 दिन के बाद उन गाड़ियों को छोड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी फैमिलीज़ भी सफ़र हो रही है। ये रियासत कश्मीर, जम्मू कश्मीर भी प्रॉब्लम में आ रही है। तो ये मुझे बताएं, आम जनता पे कितना असर पड़ता है? आम जनता पे तो ये 99.9 असर है, क्योंकि अगर आप देखे जाए कि किसी को मकान बनाना हो, किसी को रोड बनाना हो, किसी को कोई भी चीज़, पिछले साल की तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो बाजरी की रेट थी वो 3,000 रुपये थी, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने ये रॉयल्टी का ये मसला कर दिया है 6,500 से कम बाजरी तो मिलती नहीं है। सैंड की तरफ देखा जाए तो 150 फीट 8,000 9,000 में मिल रही है। अगर रेंट की तरफ जाए तो जो गाड़ी 2,000 रेंट पे जाती थी वो 4,000 में जा रही है। पेट्रोल की तरफ देखा जाए, डीजल की तरफ दे जाए वो 60 रुपीज़ था, आज 85 प्लस हो रहा है। तो इसकी वजह से तो अगर देखा जाए तो आम लोग ही परेशान। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही गुजारिश करते हैं कि अगर आपने ये ज़राया ये लीज पे दिए हैं तो इनके साथ हमारे साथ भी इंसाफ किया जाए और उनको भी इंसाफ किया जाए, क्योंकि उन्होंने तो पैसे भर दिए हैं, उन्होंने पैसे दे दिए हैं। उनका शायद 50% पहले भरना होता है, 50 लाख 60 लाख, वो पिछले 2 सालों से उनके भी बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से सारे जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, क्रशर होल्डर्स है, प्लांट्स है, आम लोग हैं, वो भी इस परेशानी में। उनसे यही गुजारिश है कि ये मसला जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि हम अपनी कश्मीर को तरक्की की तरफ ले। अगर आपका ये जो मसला हल नहीं हुआ तो आगे आपका लाहेअमल क्या रहेगा? मसला यही होगा कि हमें अपनी गाड़ियों को लेके मेन रोड पे आना पड़ेगा और इन गाड़ियों को जलाकर राख करना पड़ेगा और क्या कर सकते हैं। या तो हमें ये जलानी है या गाड़ियाँ, क्योंकि हम इसके इंस्टॉलमेंट्स भी तो नहीं भर पाते हैं, ना तो इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो डबल हो गई है, टोकन्स डबल हो गए हैं, 500 की जो लेबर थी वो 700 हो गई है, डीजल 60 रुपीज़ था वो 85 हो गए। अगर ये एक महीना और चल गया तो अनकरीब आप देखेंगे कि बहुत सारी गाड़ियाँ आपको हाईवे पे जली हुई मिलेंगी, क्योंकि सारे लोग यही चाहते हैं कि हमारे साथ फैसला हो जाए क्या वो ये काम करना चाहते हैं या नहीं। अगर उनके साथ इंसाफ हो जाए तो गाड़ियाँ रखेंगे, अगर नहीं होगी तो जलाने के बगैर तो कोई और मसला है नहीं। मैं नज़ीर अहमद मीर स्टोन क्रशिंग एक्टिविटी से वाबस्ता हूँ और FCIK का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। FCIK हमारी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली 2017 में SRO 302 निकला क्रशर्स के लिए, जिसमें उन्होंने रखा कि हम ये माइनिंग वगैरह जो है ये टेंडर्स पे लीज आउट कर देंगे, और क्रशर्स के लिए उसमें उन्होंने रखा कि इसमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो वो हमारे लिए मान लीजिए क्लोजर के बराबर था स्टोन क्रशिंग एक्टिविटी। तो उसमें हमारे FCI के प्रेसिडेंट साहब ने काफ़ी कोशिश की। 17 से हम लड़ रहे हैं, तो इस साल रिज़ल्ट उसका आया कि वो लाइसेंस हमारे लिए अब ज़रूरी नहीं है। अभी अब मसला ये है कि रॉ मटेरियल अवेलेबल है नहीं अभी।
इन्होंने कुछ टेंडर्स कुछ ब्लॉक्स किए थे पर साल, ये सारे J&K का इशू है बेसिकली। तो पर्टिकुलरली पुलवामा में इन्होंने जो हमारा पुलवामा बेल्ट का और इधर लसजन वगैरह सुमरबुग फीड करता है, तो उसमें कुछ टेंडर्स निकाले थे। अभी उनकी कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस पेंडिंग है। वो मेरे ख्याल में टेंडर को भी 1 साल हो गया, अभी तक उनकी मुख्तसरन आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कोई वाया मीडिया गवर्नमेंट निकाले जब तक इनकी एनवायरमेंटल क्लियरेंस आती है, क्योंकि इस एक्टिविटी पे हमारा सारा डिपेंडेंस है डेवलपमेंट। चाहे रोड हो चाहे बिल्डिंग हो, हमें फुटपाथ बनाना हो तो बाजरी चाहिए, हमें फ्लाईओवर बनाना हो तो बाजरी चाहिए, हमें झोंपड़ी एक बनानी हो तो बाजरी चाहिए, हमें 200 मंजिला बिल्डिंग बनानी हो तो बाजरी। ये बेसिकली सारा हमारा डेवलपमेंट का मेन मटेरियल है। और इसके साथ हमारे अगर वैली J&K में हमारे 450 से ऊपर स्टोन क्रशर है। हर एक क्रशर के साथ ट्रांसपोर्ट लेके 40 एवरेज बंदे काम करते हैं, मीन्स 40 फैमिलियाँ। तो जब ये रॉ मटेरियल ही बंद हो गया तो इससे सभी 40 की 40 फैमिलियाँ बैठी हुई है। तो इसमें हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट करे हमारे लिए। कोई उनके पास है रूल्स रेगुलेशंस, वो कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि चलो जी बंद ही करो एक्टिविटी, गवर्नमेंट बैठी रहे। हमारी LG साहब से अपील है और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई वाया मीडिया निकालिए जब तक उनकी एनवायरमेंटल क्लियरेंस आती है। शुक्रिया।